ईरानी बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उन्हें क्या नहीं पता कि स्मृति ईरानी राजनीति में आई थी और अब बाइकआउट कर रही है। और बाइकआउट करने का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि ये मूवी चल सकती। अब इंदिरा गांधी जी नहीं है, अब उनकी इमेज को जो बोला जाएगा शायद देश की जनता मान भी ले। जैसे राहुल गांधी जी के बारे में गलत करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने गलत इमेज पोर्ट्रे की थी, लेकिन राहुल गांधी जी जब देश की जनता से मिलने लगे, उनकी सच्चाई सामने आने लगी। किसान आंदोलन का मुद्दा था, अब उस मुद्दे को लेकर के अगर ये लोग नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी वाले अपना पलड़ा नहीं झाड़ते, तो हरियाणा चुनाव में इफेक्ट होता। इसलिए उन्होंने कंगना रनावत का पलड़ा झाड़ दिया। अब कंगना रनावत जो उलझुल बयान देती है, जिनको 2014 में आज़ादी मिल जाती है, कहती है अब ये मूवी बनाने में व्यस्त है। मंडी की जनता के काम कौन? अगर मंडी की जनता इनको ढूंढेगी तो कहाँ मिलेंगी? ये नहीं मिलेंगी, ये तो बॉलीवुड में बिजी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहली बार ये बयान नहीं दिया। इनकी पार्टी के नेता लगातार ये बयान देते आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हो। स्मृति ईरानी को भी ले लीजिए आप। और अब तो बात हम कंगना रनावत की करेंगे, क्योंकि आजकल मैडम को लाइमलाइट चाहिए। अब लाइमलाइट वो कैसे बटोरेंगी? वो उल जुलूल बयान देकर बटोरेंगी। वो लगातार जो है किसानों पर हमला बोल रही हैं। उन्होंने किसानों को बलात्कारी कहा, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में रेप होते थे। मुझे समझ नहीं आता कि कंगना रनावत को जब विनेश फोगाट के साथ जो होता है उस पर नजर नहीं आता, कंगना रनावत को जब देश की बेटियों के साथ मणिपुर में होता है तब नजर नहीं आता, लेकिन कंगना रनावत को बहुत अच्छी तरीके से नजर आता है कि इस देश का किसान जो है वो बलात्कारी है। मुझे समझ नहीं आता कि कंगना रनावत स्मृति ईरानी बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं। उन्हें क्या नहीं पता कि स्मृति ईरानी राजनीति में आई थी और अब ठप से गिर चुकी हैं। उसी जो नक्शे कदम पर है कंगना रनावत चल रही है। अब वो इमरजेंसी मूवी बना रही है। अब सोचिए, इमरजेंसी मूवी आने वाली है, आप लोग देखने जाएंगे, सब देखने जाएंगे, देश की जनता। कंगना रनावत को ऐसा लगता है, लेकिन कंगना रनावत को ये नहीं पता कि इस मूवी को पूरी तरीके से देश की जनता बाइकआउट कर रही है। और बाइकआउट करने का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि ये मूवी जो है बिल्कुल फेक है। जिस तरीके से कंगना रनावत के बयान फेक होते हैं, कंगना रनावत जिस तरीके से इल्जाम लगाती है, ठीक ऐसे ही उन्होंने इमरजेंसी मूवी बनाकर गलत इमेज पोर्ट्रे करने की बड़ी साजिश की है। इंदिरा गांधी जी की इमेज को अफेक्ट करने की बड़ी साजिश की है, क्योंकि राहुल गांधी जी को तो अफेक्ट नहीं कर सकती। अब इंदिरा गांधी जी नहीं है, अब उनकी इमेज को जो बोला जाएगा शायद देश की जनता मान भी ले। जैसे राहुल गांधी जी के बारे में गलत करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने गलत इमेज पोर्ट्रे की थी, लेकिन राहुल गांधी जी जब देश की जनता से मिलने लगे, उनकी सच्चाई सामने आने लगी, तो उनकी इमेज को छोड़ के अभी इंदिरा गांधी जी पर पहुंच गई हैं। तो देश की जनता को गुमराह करने का काम मोदी जी के बाद अगर कोई कर रहा है तो वो कंगना रनावत है, क्योंकि उन्हें बड़े नेता बनना है। जितने जी शाहरुख खान की एक मूवी आई थी पठान, देखा आपने? जी जी बताइए। बॉयकॉट करने से सुपर हिट हुई थी, ये भी ब्लॉकबस्टर होगी। आप लोग देखिए क्या होता है ना, उस टाइम उस मूवी को रोकने के लिए इन्होंने किया था, लेकिन देश की जनता ने दिखाया कि अगर मूवी में कुछ भी गलत होता। देखिए, ज़्यादा जो पॉपुलेशन है देश में वो हिंदू लोगों की है, सनातन धर्म ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं देश के अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर दिक्कत होती लोगों को तो वो मूवी बाइकआउट हो जाती, हिट नहीं होती, लेकिन वो मूवी हिट हुई। मतलब देश की जनता ने ये बता दिया कि जो उल जुलूल बयान है या फिर जो बकवास ये लोग करते हैं, जिस मूवी को देखना चाहिए उसको तो आप मना करते हैं। देखिए, जो पठान थी ना वो एंटरटेनमेंट पर्पस से थी, लेकिन इमरजेंसी मूवी बनाने का जो पर्पस है, जो एजेंडा है, कंगना रनावत जो कि खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, जो कहती है कि मैंने घर बेचकर पैसे लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं? ताकि मोदी जी को इससे फायदा पहुंच सके। केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ऐसी मूवीज बनाकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट करती है। देश में काम इनसे होता नहीं, तो ये मूवी में काम करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। फिल्म से दिक्कत किसी को नहीं है, केवल कांग्रेस को। कांग्रेस को फिल्म से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि वो नेता, वो प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यरत थी, आप उनकी इमेज को गलत देश में पोर्ट्रे नहीं कर सकते। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी नेता होता और पूर्व में प्रधानमंत्री होता तो हम उस पर भी सवाल उठाते, क्योंकि हम उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी, जिसका पूरा परिवार देश के लिए काम करता है, आप अगर उसकी इमेज को अफेक्ट करेंगे एक मूवी बनाकर, तो हम उसका बाइकआउट करेंगे और देश की जनता से भी अपील करेंगे। किसान आंदोलन पे जो बयान था कंगना का, वो तो उन्होंने पलटी मार ली ना। उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ उपद्रवी लोग आए थे, उन्होंने बलात्कार किया था। वहाँ पर किसानों ने बलात्कार थोड़ी किया, उन्होंने मना कर दिया उन्होंने। देखिए, आप किसी को चाकू छुरी घोंप दीजिए, किसी के साथ गलत कर दीजिए, उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए, तो माफ़ी मांगने भर से पीड़ा कम नहीं हो जाती। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे देश की महिलाएं हो, आप किसी बेटी के साथ गलत कर देंगे, उसके बाद माफ़ी मांग लेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह तो वो माफ़ी भी नहीं मांगते। खैर, कंगना रनावत ने माफ़ी तो मांगी। वो क्यों मांगी? क्योंकि पार्टी ने प्रेशर बनाया। हरियाणा में चुनाव है, किसान आंदोलन का मुद्दा था। अब उस मुद्दे को लेकर के अगर ये लोग नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी वाले अपना पलड़ा नहीं झाड़ते, तो हरियाणा चुनाव में इफेक्ट होता। इसलिए उन्होंने कंगना रनावत का पलड़ा झाड़ दिया। अब कंगना रनावत जो उल जुलूल बयान देते हैं, जिनको 2014 में आज़ादी मिल जाती है, तो आप सोचिए उनकी कितनी ज़्यादा नॉलेज रही होगी इतिहास की। तो वो उस इतिहास में मूवी बनाने चली है जिसकी उनको 0% नॉलेज है। कंगना रनावत राहुल गांधी को बोलती है जोकर है, मानती है जोकर है?
देखिए, इन्होंने तो राहुल गांधी जी को शहजादा भी कहा था। अब शहजादा की डेफिनेशन क्या है, शहजादा किसे कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तो राहुल गांधी जी को शहजादा नहीं मानती, क्योंकि इसलिए मैं आपको दोनों चीजों का जवाब दूंगी, शहजादा और जोकर। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, शायद आपको खुशी हो रही होगी राहुल गांधी जी को उल्टा बोलने पर, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है, क्योंकि देश के लिए उनका परिवार न्यौछावर हो गया। शहजादा कहते थे उनको। करोड़ों लाखों का सूट मोदी जी पहने, करोड़ों की प्लेन्स में मोदी जी बैठे। राहुल गांधी जी कौन है? एक टी शर्ट पहनते हैं, वो जो यूथ को रिप्रेजेंट करता है, उस टी शर्ट में वो लगातार घूमते हैं। टी शर्ट की कीमत 50,000 हो या 50 करोड़ हो चाहे 5 लाख हो, आप ये बताइए मुझे कि अगर हम महंगे कपड़े पहने, किसान महंगे कपड़े पहने तो आपको दिक्कत है, बीजेपी वालों को दिक्कत है, लेकिन मोदी जी करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं, आप खुश हैं? आप ये बताइए, प्रधानमंत्री को करोड़ों का सूट पहन की क्या जरूरत है रिप्रेजेंट करने की? तो हमारे टैक्स के पैसे ऐसे आप उड़ाएंगे देश पर? अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी को अधिकार है कि हमारे टैक्स के पैसों को, देश की जनता के पैसों को उड़ाएं। वो मोदी को किसने अधिकार दिया? प्राउड फील होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री। हमें नहीं होता प्राउड फील, हम नहीं चाहते कि हमारे देश का पीएम करोड़ों रुपए खर्च कर दे, हमारे टैक्स के पैसों को डुबा दे, पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा दे। हम नहीं चाहते ऐसा प्रधानमंत्री। हम तो राहुल जी को प्रधानमंत्री मानते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री देखते हैं। और आप देखिएगा कि अगली बार प्रधानमंत्री वही होंगे। राहुल जी एक टी शर्ट पहनकर घूमते हैं, जनता से मिलते हैं, गरीबों के साथ खाना खा लेते हैं। तो शहजादा कौन है ये देश की जनता को पता है। बिल्कुल एक ही टी शर्ट पहनते हैं, वो उनको जरूरत नहीं अलग अलग रंग पहनने की मोदी जी की तरह, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं दिखना, उन्हें देश के लिए काम करना है। वो यहाँ पर फैशन शो में नहीं आए कि अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े पहनकर दिखाए। वो एक ही टी शर्ट पहनते हैं और एक ही टी शर्ट पहनेंगे। आपके अंदर तो बीजेपी की ऐसी अंधभक्ति घूम रही है कि आप लोग उनके समर्थन में जाते जाते अपनी जो सवाल कर दिया, अपनी पत्रकारिता के मॉरल्स को भी भूल चुके हैं। सवाल कर दिया तो बीजेपी का अंधभक्त है। बिल्कुल, आप बीजेपी के अंधभक्त, आपके सवाल ही ऐसे हैं। मोदी जी आप कह रहे हैं राहुल जी एक शर्ट क्यों पहनते हैं? आप ये पूछे ना मोदी जी रोज कपड़े क्यों बदलते हैं? आपका सवाल होना चाहिए। एक शर्ट की तरफ से बोलो या डायरेक्ट बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं तो कांग्रेस की तरफ से बोलिए। आप बोल दीजिए ना, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए और कर लीजिए डिबेट। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता है तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना आप, तो फिर आप सवाल भी निष्पक्ष कीजिए ना। आप तो बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनका सवाल आपको भेजा है क्या उन्होंने? बीजेपी बहुत अच्छा कुछ कर रही है। आप यही बोल रहे हैं कि मोदी जी तो करोड़ों का सूट बदल रहे हैं, रोज बदल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कौन पहनेगा मैडम? कमाल कर रही है। प्रधानमंत्री रोज कपड़े बदलेगा। हमने क्यों बिठाया था सत्ता की कुर्सी पर? जिसको कपड़े बदलने उसे हम सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे। कंगना रनावत बने ना, फिर नरेंद्र मोदी जी बॉलीवुड में काम करें, रोज कपड़े बदलने को मिलेंगे, रोज मूवी रिलीज कीजिए। फिर आप, और मूवी भी आप इमरजेंसी क्यों बना रहे हैं? पॉलिटिकल मूवीज मत बनाइए ना आप बनाइए पठान जवान बनाइए। आप पॉलिटिकल अफेक्ट करना चाहते हैं ना? इंदिरा गांधी ने गलत किया। बिल्कुल नहीं मानती मैं इंदिरा गांधी जी दीजिए मूवी, क्या दिक्कत है आपको? मूवी चलेगी, वो फेक मूवी है, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं। अगर वो सही मूवी बनाती तो कंगना रनावत को जरूरत नहीं पड़ती, खुद प्रोड्यूसर बन जाती है, खुद डायरेक्टर बन जाती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है। तो सोचिए कितनी गलत मूवी उन्होंने बनाई होगी। और मैं तो बाइकआउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्या, देश की जनता देखना ही नहीं चाहती कि इंदिरा गांधी जी ने क्या दिया था। मैडम जो इतिहास है, जो पिक्चर का बॉयकॉट हुआ बहुत अच्छी चली है, ये भी चलेगी, टेंशन मत लीजिए। देखिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बायकॉट की भी मूवीज बेशक चल जाती हो, लेकिन कंगना रनावत की मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई मूवी है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी का असर नहीं हुआ था, इसका भी कोई असर नहीं होने वाला देश की जनता। इमरजेंसी का काला सच दिखाया जाएगा। इमरजेंसी का जो सच है ना, वो गूगल पे अवेलेबल है। इमरजेंसी क्यों लगी थी, कैसे लगी थी, उस टाइम की जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा उन सबको मालूम है। कंगना रनावत देश में आके नहीं बताएंगी। जैसे कंगना रनावत देश को बताती है कि आजादी कब मिली थी, वैसे ये मूवी होगी उनकी इमरजेंसी, जिसमें वो बता रही है कि इमरजेंसी क्यों लगी थी। तो आपको कंगना रनावत की नॉलेज कितनी परसेंट है ये भी अच्छे से पता है, तो आप सोच लीजिए मूवी में कितनी परसेंट सच्चाई होगी। भारत की खूबसूरत एक्ट्रेस है और बहुत अच्छा रोल रहा है। तो मतलब अगर वो भारत की खूबसूरत एक्ट्रेस है तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, कोई भी मूवी बना सकती हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट कर सकती है। आप सोचिए, राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है, उस विषय पर मूवी बनाना बिल्कुल ड्रामा होता है। इसलिए तो हम नहीं चाहते कि एक इतिहास जो है वो ड्रामा बनकर रह जाए, इसलिए हम इस मूवी का बायकॉट कर रहे हैं। आपने खुद ही बता दिया। लेकिन रिलीज नहीं होने वाली ना, रिलीज डेट भी अब वो नहीं रहेगी जो थी। देखिए, रिलीज डेट भी इसलिए पोस्टपोन की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मूवी गलत है, और मैं तो अपील करती हूँ कि सेंसर बोर्ड इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, घर बेचा है ना उन्होंने, घर बेचा होता। आपने अभी इनका एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें अपने करोड़ों के ऑफिसेस को वो दिखा रही थी, घर को दिखा रही थी, पता नहीं कौन से पैसे उन्होंने गिरवी रख दी, करोड़ों रुपए कमा लिए उन्होंने, सांसद बन गई, अपने मंडी की जनता को बेवकूफ बनाकर कुर्सी पर बैठ गई। अब देखिएगा अगली बार मंडी की जनता के लिए तो कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि इनका ध्यान तो केंद्र पे है। ये तो मोदी जी के साथ साथ चलना चाहती है। इनको आप बना दीजिए होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, इनको एक मिनिस्ट्री चाहिए। जिनको नॉलेज एक पैसे की ना हो उनको मिनिस्ट्री थमा दीजिए। आप एक महिला है, कंगना को रेप की धमकी मिली है, गन पॉइंट पर रखा गया जब उन्होंने बयान दिया किसानों के खिलाफ, क्या ये सही है? देखिए, उन्होंने किसानों के खिलाफ जब बयान दिया था तब उन्होंने सोचा था ये देश के किसान हैं।
अब उनको जो धमकी मिली है वो गलत है, लेकिन हमने तो नहीं भिजवाई, अब कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं भिजवाई। अब जिस तरीके के वो बयान देंगे, इस तरीके की धमकी आएंगी। अब नुपुर शर्मा की बात कीजिए, उनके भी बयान थे, उनको भी धमकी मिली। तो आप ऐसे बयान ही क्यों देते हैं जो आपकी जान पर आ बनती है? आप ये देखिए विनेश फोगाट के साथ जो हुआ और भी जो देश में बेटियों के साथ हुआ, वो तो बयान भी नहीं देते, फिर भी उनके साथ ऐसा होता है। उसकी पीड़ा आपको नहीं है, लेकिन कंगना रनावत की पीड़ा, जिसके पास चारों तरफ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, उनको भी करवा दीजिए अवेलेबल, वो भी Z+ सिक्योरिटी में घूमेंगे। कंगना रनावत ने कहा कि कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब मुझे चाटा लगा था वहाँ पर। सेलिब्रेट बिल्कुल, हम तो सेलिब्रेट कर नहीं रहे थे, चाटा पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जो इस तरीके से उन्होंने किसानों के बयान पे दिया है, पहले हम बहुत तहजीब से उनके लिए बात करते थे, लेकिन वो एक बदतमीज किस्म की औरत है जिसको शर्म नहीं आती कि वो देश के किसानों के बारे में किस तरीके के बयान देती है। और ये बदतमीज, बिल्कुल बदतमीज है वो, उनको तमीज नहीं है बात करने की। बिल्कुल आप उनसे बात करके देखिए। आप उनको बदतमीज कह रही हैं। आप ही के कैंडिडेट को मंडी में हरा करके वो MP बनी है। मैं तो कह रही हूँ ना, झूठ बोलकर तो कोई कुछ भी कर सकता है। मोदी जी भी तो झूठ बोल कर सकता है कि कुर्सी पर काबिज है। मंडी की जनता बेवकूफ है। मंडी की जनता बेवकूफ नहीं है, मंडी की जनता को गुमराह किया इन्होंने। कैसे गुमराह कर दिया? बिल्कुल गुमराह किया। इनके झूठे बयान देख लीजिए आप, ये जो वादे करके गई थी, अब ये मूवी बनाने में व्यस्त है। मंडी की जनता के काम कौन? अगर मंडी की जनता इनको ढूंढेगी तो कहाँ मिलेंगी? ये नहीं मिलेंगी, ये तो बॉलीवुड में बिजी है। इनको करण जौहर, ये करण जौहर, ऋतिक रोशन, इन सब के पीछे पड़ी है, इनको कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो 4 महीने में क्या कर? 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार ने क्या बिगाड़ लिया? बात करो कंगना रनावत की बात। कंगना रनावत की अगर आप बात करें तो कंगना रनावत ने क्या किया है आप बता दीजिए। जब से वो चुनाव जीती है, कितने दिन मंडी में रही वो? कहाँ है कंगना रनावत? मूवी बनाने में बिजी है, करोड़ों रुपए कमाने में बिजी है। वो पैसा चाहती है, अगली बार चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए। इस बार तो गुमराह करके वोट ले लिया, अगली बार चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? वो इमरजेंसी मूवी से कमाना चाहती है। बायकॉट कर दीजिए मूवी, कोई देखने नहीं जाएगा। आप देखिएगा सिनेमा घर खाली मिलेंगे, सीट्स खाली मिलेंगी, टिकट्स बुकिंग बिल्कुल फेल है, आप चेक कर लीजिए। और इसलिए मूवी लेट हो रही है। कोर्ट में जाकर के लड़ेंगी और बिना काट छाट के रिलीज होगी मूवी। तो उनसे बोलिए कि अगर मूवी इतनी अच्छी होती तो अब तक रिलीज डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। वो कोर्ट जाएं, कहीं भी जाएं, हम भी लगे हुए हैं जो किसानों के समर्थन में, जो बेटियों के समर्थन में नहीं बोल सकते। हम उसकी बेकार, बेसलेस, सेंसलेस मूवी को हम नहीं देखने जाएंगे। और इंदिरा गांधी जी की इमेज को जो खराब करने की बड़ी साजिश की है, ये नाकाम होने वाली है। राहुल गांधी से उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से कि आप रिलीज होने दीजिए मूवी कम से कम। राहुल गांधी जी क्यों रोक रहे हैं आखिर? देखिए राहुल जी कौन होते हैं रोकने वाले? देश की जनता रोक रही है। राहुल जी तो उनका नेतृत्व करते हैं। इस पूरे जो 140 करोड़ की जनता, 150 करोड़ की आबादी है, राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व करते हैं। राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि एक गलत इमेज पोर्ट्रे की जाए देश में, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा हो गया ना, इमरजेंसी मूवी रिलीज हो गई और उसमें गलत चीज़ें दिखाई गई, तो एक दिन क्या होगा? वो गलत मूवीज बनाई जाएंगी, गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये तो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी का भी इतिहास खत्म हो जाए, लेकिन जब भी मोदी जी बाहर विदेश जाते हैं, नतमस्तक होना पड़ता है उनको महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे। और ठीक ऐसा ही इंदिरा गांधी जी की भी इमेज है देश में, जिसको खराब करने की बड़ी साजिश कर रही है कंगना। राहुल गांधी से ही क्यों कहना पड़ रहा है, जबकि उनकी सरकार है, रिलीज हो सकती है मूवी, सेंसरशिप भी हट सकती है? देखिए हर चीज़ मोदी जी के कंट्रोल में नहीं होती ना, कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर भी होती हैं। अब मूवी रिलीज की बात आई, अब तो ये जो इनको कान देता ना, ये उसी की पेट पे लात मारती। कंगना रनावत का ये इतिहास रहा है, चाहे वो बॉलीवुड में हो और अब वो इसमें भी आ चुकी है राजनीति में। तो कंगना रनावत ने कहा है कि वो मोदी जी के समर्थन में और बीजेपी की पार्टी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। तो वो वही काम कर रही है। वो चाहती है इमरजेंसी मूवी बन जाए और मोदी जी की खास बन जाए, वो जैसे स्मृति ईरानी को रिप्लेस कर दिया उन्होंने। मैडम आखिरी सवाल है आपसे जी, कंगना की इस फिल्म के बाद अगली फिल्म राहुल गांधी पे होगी? तो अच्छी बात है ना। राहुल गांधी जी की इमेज तो इन्होंने वैसे भी करोड़ों रुपए खर्च किया, हम भी तो देखें कि कौन सी इमेज ये दिखा रही है, उसके बाद तो और साफ हो जाएगा। देखिए मूवी बनाने से देश की जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर लेंगे। सब मूवी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, लेकिन जब आप इतिहास पर मूवी बनाते हैं तो वो एक सीरियस टॉपिक हो जाता है। जब इंटरटेनमेंट है तो आप बहिष्कार क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो सीरियस टॉपिक है, टॉपिक सीरियस है, राजनीतिक टॉपिक है, पॉलिटिकल टॉपिक है। तो अगर पॉलिटिकल टॉपिक पे गलत मूवी बनेगी, गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो आप सोचिए कि यूपीएससी का छात्र वैसे ही जैसे 2000, जैसे उन्होंने कहा था 2000 की नोट में चिप है, अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो वो कहती 2000 का नोट ऑप्शन में। रिलीज ही नहीं हुई है, आपको पूरी स्टोरी कैसे पता? इसलिए पता है क्योंकि कंगना रनावत का बयान सुनिए ना आप, उन्होंने क्या बोला? पूरे पैसे लगा दिए, मैं गिरवी रखकर आई हूँ, मैं मूवी बना रही हूँ। तो इंदिरा गांधी के लिए अच्छा थोड़ी करेंगी वो? इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने के लिए बनाई होगी उन्होंने मूवी। बनाई होगी ना, बनाई है। और आप देख लीजिएगा 6 सितंबर की रिलीज डेट बता रहे हैं, हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए, देखिएगा आप। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।